बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में इनवॉइस बैलेंस रिपोर्ट की जो है मेंटेनेंस आपको यहाँ पर कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट नजर आ रहा है। इस फॉर्मेट के अंदर हमने यहाँ पर दो टेबल क्रिएट किए हुए हैं। एक टेबल के अंदर हमारे पास जो है वो इनवॉइस की रिपोर्ट यहाँ पर हम रेडी करेंगे और सेकंड टेबल जो कि हमने यहाँ पर इस तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो यहाँ पर हम अपना बैलेंस या ड्यूज को हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब मेरे पास देखिए यहाँ पर कुछ इनवॉइस नंबर है 1 से लेकर 8 तक। तो यहाँ पर आपके पास जो डेट है आपकी स्टार्टिंग वो आपके पास मेंशन हुई हुई है। अब इसके बाद आपकी जो ड्यू डेट है वो आपके पास कब तक की है वो आपको यहाँ मेंशन करनी है और उसका अमाउंट कितना है तो वो आपने यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है। अब फीडबैक के अंदर हमें यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो बैलेंस वो ड्यूज में आ रहा है या क्लियर में आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, इक्वल लगाते हैं। इफ का फॉर्मूला जो है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो कि आपकी ड्यू डेट वाली जो डेट है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप लगा देंगे लेस देन। अगर ये वाला सेल आपका लेस देन होता है, किससे लेस देन होगा तो करंट डेट जो यहां पर आपको मेंशन होते नजर आ रही है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको आपने F4 से लॉक करना है। अब F4 से जब आप इसको लॉक करेंगे तो आपने यहां पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहां पर कॉमा लगाना है। अब उसके बाद आपको यहां पर डबल कोटेशंस के अंदर आपको यहां पर क्लियर राइट डाउन करना है, कोटेशन क्लोज कर देनी है, उसके बाद कॉमा और फॉल्स वैल्यू के अंदर आपने यहां पर ड्यूज लिखना है। तो कोटेशंस के अंदर आपने यहां पर ड्यूज लिख देना है, कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप यहां पर एंटर कर देंगे। तो देखिए यहां पर आपके पास जो है वो ड्यू डेट जो आपकी करंट डेट थी वो थी 5 अप्रैल 2024। अब यहां पर जो आपके पास जो ड्यू डेट दी गई है 25 फेब यानी 2024। तो यहाँ पर आपको जो फीडबैक दे रहा है वो क्या बता रहा है, क्लियर बता रहा है। इसको जब हम यहाँ पर ड्रैग करते हैं तो देखिए कहीं जगह पे हमारे पास क्लियर लिखा हुआ आ रहा है और कहीं जगह पर हमारे पास ड्यूज आ रहा है। इसकी वजह ये है कि जो आपकी करंट डेट है वो है 5 अप्रैल और जहाँ ड्यूज आ रहे हैं वहाँ पर 29 अप्रैल, यानी कि जो ड्यू डेट आ रही है वो आपकी कब की आ रही है, 29 अप्रैल की आ रही है। अब ये तो हमारी रिपोर्ट का जो सेक्शन था वो यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। अब बैलेंस चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है, इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। अब कंडीशन वाइज जो हम यहाँ पर काम करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपकी जो डेट है करंट डेट, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और F4 से आपने इसको लॉक करना है। अब यहाँ कंडीशन कुछ इस तरीके से आपने बनानी है कि अगर ये सेल आपका क्या करते हैं, हम इसको पहले माइनस करवाते हैं, किससे, यानी कि इस डेट में से इस डेट को आपने माइनस कर देना है। माइनस कर देंगे और यहाँ पर लगा देंगे ग्रेटर देन, यानी कि अब अगर आप इन दोनों डेट को माइनस करते हैं तो एक यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर वो आंसर आपका ग्रेटर होता है, किससे ग्रेटर होता है, 25। अब हमारी जो पास ड्यूज की जो लिमिट है वो हमने यहाँ पर 25 रखी हुई है, तो कुछ भी हो सकती है। तो मैंने फिलहाल 25 रखी है यहाँ पर। तो कॉमा लगा देंगे तो आपके पास ट्रू वैल्यू के अंदर क्या प्रिंट हो जाए, तो ट्रू वैल्यू के अंदर क्या आ जाए, आपकी डेट आ जाए। तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और F4 से लॉक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा, अच्छा कॉमा नहीं लगाएंगे और इसको माइनस कर देंगे आप इसी के साथ। यानी कि अगर आपके पास ये वाला जो आंसर आएगा अगर वो 25 से ग्रेटर होगा तो आपके पास वही आंसर आ जाए, तो वो आंसर कितना होगा तो वो आपको शो होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस करवाया। फिर इसके बाद आप कॉमा लगा देंगे और डबल कोटेशन के अंदर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट और इसके बाद आपने क्लोज कर देना। तो ये देखिए आपको कंडीशन बनानी, आपने यहाँ पर कर देना एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ चुका है कि आपकी ये वाली ग्रेटर देन, यानी कि इस डेट को इस डेट से माइनस किया है और अगर आपके ड्यूज क्लियर नहीं थे तो 25 से अबव जा रहे थे तो कितना बता रहा है आपके 40 डेज आपके ड्यूज बता रहा है, यानी कि डेज के हिसाब से। तो आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए जहां जहां ड्यूज क्लियर आ रहे हैं वहां पर आप क्लियर में वहां पर आपको बता रहा है कि इतने डेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं और जहां तक ड्यूज थे वहां पर आपके पास इस तरीके से ब्लैंक आ रहा है। अब हमने यहाँ पर कुछ कंडीशंस यहाँ पर इस तरीके से बनाई है बैलेंस ड्यूज के अंदर कि अगर 1 से लेकर 30 तक डेज तक के आपके पास जो बैलेंस होगा तो वो यहाँ अलग बनेगी और 31 से लेकर 60 तक का जो बैलेंस होगा वो यहाँ बनेगा और 60 से अबव जो डेज होंगे वो आपके पास यहाँ पर हमने एक कॉलम के अंदर बनाना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर तो सेम हम कंडीशन फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब 1 से लेकर 30 तक डेज वाले फॉर्मूले के अंदर आपको क्या काम करना है, आप इक्वल लगा के इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर आपने जो है वो एंड का फॉर्मूला भी आपको राइट डाउन करना है। यहाँ पर हम दो कंडीशंस को लेकर चलेंगे तो हमने यहाँ पर एंड का फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपके पास ड्यूज है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। तो ये सेल अगर आपका ग्रेटर होता है तो मैं यहाँ पर F4 से इसको लॉक करता हूँ 1 टाइम 2 टाइम और इसके बाद 3 टाइम, यानी कि सिर्फ कॉलम के साथ आपके पास डॉलर का साइन होगा, रॉ के साथ आपने रिमूव कर देना। अब अगर ये सेल आपका ग्रेटर होता है या बराबर होता है, किस इसके बराबर होगा 1 के, तो 1 के बराबर हुआ तो उसके बाद आपने कॉमा लगाया। तो लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या आ जाए, तो आपके पास जो है वो आपके यही सेल आपके पास रिपीट हो जाएंगे, आपके पास ड्यूज आ जाए। तो इसको भी आपने F4 से लॉक करना है कि 3 टाइम्स 1 2 3 और इसके बाद फिर आपने यहाँ पर कंडीशन रखनी है कि लेस देन
और इक्वल किस चीज़ के 30, क्योंकि मैंने देखे ऊपर टॉप पे हेडिंग बना के भी लिख दी ताकि आपको आसानी रहे कि हमने जो है वो ये फॉर्मूला कितने डेज के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपने 30 की कंडीशन बनानी है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर आप यहाँ पर लगा देंगे कॉमा। अब ये आपकी कंडीशन हो जाएगी, यानी कि आपकी जो डेज है ड्यूज हैं वो 1 से बड़े भी होने चाहिए और बराबर, और 30 से कम और 30 के बराबर तक होने चाहिए। तो आपके पास क्या प्रिंट होने वाला है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो आपका अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कॉमा और डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो अगर आप यहाँ पर जब इसको एंटर कर देंगे तो ये देखिए आपके पास 25 डेज से अगर अबव है तो आपके पास 30 के अंदर अंदर है, तो यहाँ पर आपके पास ब्लैंक आ रहा है। अगर यहाँ हम इसको ड्रैग करते हैं तो जैसे यहाँ पर आप आते हैं तो देखिए यहाँ पर 26 आ रहा है आंसर, यानी कि ड्यूज आपके 1 से लेकर 30 तक हैं। तो कितना आपका बैलेंस यहाँ पर दिखा रहा है शो अमाउंट के अंदर, यानी जितना लिखा था 1,80,000, तो वो आपके पास आ चुका है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर 31 से लेकर 60 तक क्रिएट करनी है तो वो भी आपको इसी कंडीशन वाले फॉर्मूले से यूज़ करना है। आपको इक्वल लगाना है, इफ़ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन कर लेना है, और उसके बाद आपको एंड का फॉर्मूला लगाना है। और एंड के फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पर अपने पास ड्यूज वाले सेल को ही सिलेक्ट करेंगे, 3 टाइम आपको F4 प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो कंडीशन बनाएंगे ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ पर किससे 31, देखिए टॉप पर हमने लिख के रखा हुआ है हेडिंग के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा लगा देंगे और लॉजिकल 2 के अंदर आपने दोबारा से इसी सेल को सिलेक्ट करना है और F4 आपने 3 टाइम प्रेस कर लेना है, और यहाँ पर आप लगा देंगे लेस देन या इक्वल किसके 60 के। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, तो आपका अमाउंट आ जाए। तो इसलिए अब यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और फॉल्स वैल्यू के अंदर आपने डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ चुका है 2,50,000, यानी कि जो आपके ड्यूज अगर जितने ऊपर जाएंगे, अगर इस रेंज के अंदर है तो इस कॉलम के अंदर आपका बैलेंस ड्यूज दिखाएगा, इस रेंज के अंदर है तो इस वाले के अंदर आपका जो है वो डाटा शो होगा, अगर इस रेंज के अंदर होंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको करते हैं ड्रैग, तो ये देखें जहाँ जहाँ आपके पास जो है वो 31 से लेकर 60 के अंदर अंदर डेज अगर आपके कंप्लीट है तो वहाँ पर आपका इस तरीके से अमाउंट शो हो रहा है। अब इस तरह अबव के लिए बात करते हैं, यानी कि 60 अबव, तो यहाँ पर आपको सिंपल इक्वल लगाना है, इफ़ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन कर लेना है और आपने यहाँ पर ड्यूज वाले सेल को सेलेक्ट करना है और इसको आपने सेलेक्ट करना है कि ग्रेटर होगा किससे 60 से, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास जो है वो आपका अमाउंट प्रिंट हो जाए, कॉमा, वरना आपके पास क्या आ जाए, ब्लैंक आ जाए। तो ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर कर देंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपने इसको ड्रैग किया तो देखिए जहाँ जहाँ आपके पास 60 से अबव है, यानी ड्यूस आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ वहाँ देखिए हर रॉ रेंज के अंदर जो है वो आपका अमाउंट शो होता जा रहा है। अब लिमिटेशन आप अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं कि आपको क्या लिमिट रखनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको टोटल ऑल ओवर, हम यहाँ पर टोटल भी चेक कर लेते हैं, सम का फॉर्मूला लगाते हैं और ये पूरी रेंज हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए ये आपके पास जो है वो टोटल अमाउंट दिखा रहा है, क्योंकि अलग अलग कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह हमने रेंज बना के सिलेक्ट कर लिया तो टोटल आपके पास यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर आपको सेपरेट देखना है कि टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, तो टोटल अमाउंट अगर आपको देखना है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और टोटल क्लियर कितना है, टोटल ड्यूज कितने हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल सम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अमाउंट वाला कॉलम जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। तो देखिए सेम आपके पास आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि टोटल क्लियर कितने हुए हैं, उसका आपको टोटल दिखाएगा और टोटल ड्यूज वाला उसका अलग टोटल दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ और सम इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करता हूँ। रेंज यहाँ मुझसे पूछ रहा है तो सबसे पहले मैं फीडबैक वाला जो है वो कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा दूंगा और डबल कोटेशंस के अंदर हम सबसे पहले क्लियर की बात कर रहे हैं, कोटेशन क्लोज कॉमा। तो अब यहाँ पर सम रेंज आपको करना है तो अमाउंट का आपको यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास आंसर आ रहा है 7,30,000, ये आपके पास आंसर है क्लियर का, यानी टोटल क्लियर कितने हो चुके हैं उसका आंसर आ रहा है। अगर टोटल ड्यूज अगर आपको चेक करने हैं तो आपने यही सम इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन कर लेना है, रेंज के अंदर आप यही फीडबैक वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे कॉमा, और कोटेशंस के अंदर आपको यहाँ पर ड्यूज राइट डाउन करना है, कोटेशन क्लोज कॉमा, और सम रेंज के अंदर आपने अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना। तो देखिए आपके पास आ गया आंसर 5,70,000, ये आपके जो है वो ड्यूज हैं। तो आप इसको सेपरेशन करके भी चेक कर सकते हैं और एक पूरा एक यहाँ पर जो टेबल क्रिएट करके इसमें भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी आप एक इनवॉइस बैलेंस रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ आ गई होगी, तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।